सिर्फ 5 मिनट का लेट हो गया और उसके चक्कर में सब गोबर हो गया। मावा निकल गया यार, कवर करना भी मुश्किल है उन्हें, तो क्या बताऊँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। अभी रात के 2 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए। महाराज जिस जगह रहते हैं, घर या अपार्टमेंट बोल सकते हैं, वो हमारे होटल से सिर्फ थोड़ी दूरी पर था। राइट 2 बजे हम अपने रूम से निकल जाते हैं। अब अपने अपार्टमेंट से, घर से बोल सकते हो, आश्रम के लिए जाते हैं। तो वो परिक्रमा मार्ग से होते हुए जाते तो सिर्फ 2-3-4 किलोमीटर की रास्ता है। ऐसे वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं कि महाराज जी काफी आगे चले गए हैं और हम सिर्फ 5 ही मिनट लेट हुए थे, ज्यादा नहीं। ऐसे हम दौड़ लगाते हैं जाने के लिए, लेकिन हमें बीच रास्ते में ही रोक दिया जाता है। किसी न किसी तरह से हम आगे को बढ़ते और कहीं न कहीं घुसने की कोशिश करते हैं। कोई लाइन में लगने ही नहीं दे रहा था, ना खड़े होने दे रहा था। हमने बहुत कोशिश करी आगे जाने की, लेकिन नहीं हो पा रहा था क्योंकि भीड़ इतनी भयंकर थी। और हम साइड से आगे जाने की कोशिश करते तो उनकी जो टीम रहती है वो हमें रोक देती है बीच में, और वो बोलते हैं कि भैया जब आपको दर्शन करने तो आपको और जल्दी आना चाहिए। और हम उधर पर अकेले नहीं थे, हमारे जैसे वहाँ पे काफी लोग थे। पर उसी बीच में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके दर्शन हो गए थे, लेकिन वो साइड ही नहीं हो रहे थे। तो महाराज के पीछे जो लाइन जाती जा रही, तो हम भी उसी लाइन में लगे हुए जाते जा रहे थे। हमने सोचा आगे जाने का मौका मिलेगा और दर्शन करने का मौका मिलेगा। हम उसी आस में चलते चले जा रहे थे। आज हम लोगों को 5 मिनट की बहुत ही खतरनाक कीमत चुकानी पड़ी। सिर्फ 5 मिनट का लेट हो गया और उसके चक्कर में सब गोबर हो गया। मावा निकल गया यार, कवर करना भी मुश्किल है उन्हें, तो क्या बताऊँ मैं। अब भीड़ देख सकते हैं। पर वो लोग आगे जाने देते हैं, लेकिन वो हमें 10 मीटर की दूरी पर फिर से रोक देते हैं। बोलते हैं प्लीज माफ करिए, इससे आगे आप नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, और रस्सी बांध देते हैं। आज तो दर्शन नहीं हो पाए तो अब कर ही क्या सकते हैं, लेकिन कल तो दर्शन करके ही रहूंगा मैं। दर्शन हो गए गाइस, बहुत अच्छे दर्शन हुए हमें। हम टिकट कर रहे थे इसलिए पकड़ लिया उसने लाइट मार दी आंखों में, लेजर लाइट। तो भाई दिक्कत हो गई उस चक्कर में, वहीं तो अपन पहुंच जाते। लेकिन गाइस कल तो करेंगे, अब इतनी दूर आए उनके दर्शन करे बिना जाएंगे नहीं आ पाते, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, लेकिन कल आज हम रुक रहे हैं तो आज हम रुकेंगे और कल जाएंगे। आज का रूम का चार्ज है इसका, हर प्राइस देगा। नेक्स्ट डे रात को मैं 1 बजे ही उठ जाता हूँ सीधे। मैंने कहा आज लेट नहीं होना, तो हम जल्दी फटाक से उधर से निकलते रूम से और दर्शन करने के लिए लाइन में लगने चले जाते हैं, क्योंकि कल बस 5 मिनट की देरी से हमारे दर्शन नहीं हो पाए थे। और गाइस 1 बजे से इतनी भीड़ हो गई थी कि लाइन इतनी लंबी लंबी लगी थी, कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी। हमने सोचा पास में लग जाएंगे तो शायद जल्दी दर्शन हो जाए। पास में बहुत ही भीड़, तो हम थोड़े आगे जाते हैं परिक्रमा मार्ग में, उधर पर एक लाइन में जगह मिल जाती तो हम लग जाते हैं। और महाराज के आने की फुल तैयारी चल रही है, रोड साफ भी हो गई, फूल से रंगोलियां बन के चारों तरफ लोग ही लोग थे और जगह जगह पर गीत गाए जा रहे थे। फिर महाराज अपनी फुल सिक्योरिटी के साथ आते हैं, वो दिख रहा है गाइस आपको सामने, वहीं।
और गाइस मैं भी खुशी से कह सकता हूँ कि हमारे दर्शन हो गए और हमें एक और रास्ता पता चला था जाने का महाराज के दर्शन करने का। हम उस रास्ते से भी जाते हैं दर्शन करने के लिए। और ये वाला ब्लॉग यहीं तक का था। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।